जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय जय बाबा नीक करोड़ी। सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई मित्र रोहित मिश्रा और गोपाल मिश्रा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इनका दो दो नाम है। एक्चुअली मैं वो चीज़ में क्लियर कर देता हूँ। रोहित मिश्रा मेरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में नाम है मेरा, और गोपाल मेरा घर का नाम है। घर वाले मेरे को प्यार से, आस पड़ोस के भाई बहन मित्र लोग मेरे को गोपाल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। कई लोगों ने मेरे से पूछा भी है पर्सनल लेवल पे, कॉल करके मैसेज करके, भैया आपका नाम गोपाल है रोहित, मेरा नाम दोनों है। अब हम चलते हैं महाराज जी की एक अद्भुत रहस्यमयी कहानी। महाराज जी के एक भक्त ने स्टोरी में चर्चा कर रहे हैं कि एक बार उस भक्त की धर्मपत्नी की स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और वो इतना स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है कि उनकी जो धर्मपत्नी की बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो भक्त वो काफ़ी निराश होता है। उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं होता कि वो महाराज जी को याद कर सके। महाराज जी के याद करने के सिवा कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता। तभी किसी व्यक्ति के द्वारा पता चला कि महाराज जी कानपुर शहर में आए हैं, और वो दौड़ा दौड़ा महाराज जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वो उसको महाराज जी नहीं मिलते। हालांकि होता क्या है कि वो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही ढूंढता रहता है। काफ़ी थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो काफ़ी उदास मन से वो श्री राम नाम का, श्री हनुमान जी महाराज को, बाबा नीपरोरी महाराज का ध्यान करने बैठ जाता है। फिर से एक भाई आता है, वो बताता है कि महाराज जी क्षेत्र के एक जज साहब हैं उस एरिया में, कानपुर क्षेत्र के, उनके यहाँ आए हुए हैं। महाराज जी जैसे ही वो व्यक्ति जैसे ही सुनता है, वो महाराज जी के पास पहुंचता है, उस जज साहब के घर के समीप जाता है, और उस जज साहब के घर का जो चपरासी होता है उस व्यक्ति को घर में दाखिल नहीं होने देता। वो बेचारा फिर परेशान होकर वो जज साहब के घर के पास महाराज जी की प्रतीक्षा करने लगता है। मन ही मन ध्यान करता श्री राम नाम का, श्री हनुमान जी का, और बाबा नीप करोड़ी जी के ध्यान करता है कि महाराज जी आप मेरी मदद करो, आप भी मेरी मदद कर सकते हो। तो वो व्यक्ति दीनतापूर्वक, प्रेम पूर्वक, निर्मल मन से महाराज जी का ध्यान करता है, और बार बार वो सोचने लगता है अब क्या होगा। तो जैसे ही वो आंख बंद करके महाराज जी का ध्यान करता है, हनुमान जी का ध्यान करता है, महाराज जी जज साहब के घर से बाहर आते हैं और उसके पास आकर बोलते हैं, चल भाई रिक्शा मंगवा। महाराज जी ऐसे बोला करते थे सभी से जब महाराज जी साशरीर होते थे, किसी से भी, वो चाहे जज हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चौधरी चरण सिंह साहब हो, स्टीव जॉब्स हो, सबसे ऐसे महाराज जी बात किया करते थे तू, और किसी को सम्मानपूर्वक महाराज जी बात नहीं करते थे। सबको वो अपना बच्चा समझते थे, इसलिए वो करते थे। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों बोलते, मैं वो भी चीज़ में क्लियर कर रहा हूँ। महाराज जी ऐसा इसलिए बोलते थे, महाराज जी का कहना है कि सब संतान मेरी है, सब मेरे, मैं इनका हूँ। तो वो कहता है रिक्शा मंगवा। अब वो व्यक्ति जो बाहर बैठा हुआ महाराज जी का सोच रहा होता है कि महाराज जी आ गए, वो बड़ा खुश होता अंदर ही अंदर, और वो रिक्शा मंगवाते। और जज साहब का ड्राइवर और जज साहब खुद कहते हैं गाड़ी ले जाओ, महाराज जी ने गाड़ी ले जाने को मना करते, वो रिक्शा मंगवाते हैं। रिक्शा उस व्यक्ति के घर के पास होता है, महाराज जी उतरते हैं, और महाराज जी और वो व्यक्ति घर के अंदर दाखिल होते हैं, और महाराज जी उस कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ पे उसकी धर्मपत्नी एक चारपाई पे बीमार पड़ी होती है। तो होता क्या है कि वो उसकी धर्मपत्नी के पास जाके बैठते हैं। वो धर्मपत्नी बड़ी श्रद्धा भाव से बीमार अवस्था में महाराज जी के शीश झुकाती है, प्रणाम करती है, राम राम बोलती है। पर जैसे ही वो बोलती है, महाराज जी देखते हैं और उसकी पत्नी के प्राण छूट जाते हैं, और घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। जब घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है, सब लोग हाहाकार मचाते हैं। जब घर, तो महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, चिल्ला के बोलते नहीं नहीं, ये अभी मरी नहीं है, ये श्री राम नाम के ध्यान में आनंद में है। वो व्यक्ति कुछ कंफ्यूज होता है, वो थोड़ा सा
चिंतित होता है। महाराज जी क्या करते हैं, उसके गाल पे एक ऐसे थप्पड़ मारते हैं और जय श्री राम बोलते हैं और वो उठती है। ऐसे ही वो आदमी खुश हो जाता है। फिर ऐसे ही महाराज जी दूसरे दिन उस व्यक्ति के घर दोबारा आते हैं उसकी धर्मपत्नी से मिलने के लिए। महाराज जी को फिर प्रणाम करती है। फिर वो महिला उसी प्रकार से वो मर जाती है। फिर वो रोना पीटना होता है। महाराज जी क्या करते हैं, उसको फिर मारते जय श्री राम बोलते, कहते हैं बेटी तू मेरे को बहुत परेशान करती, तू मुझे यहाँ पे बैठने को मजबूर करती है। और वो फिर महाराज जी क्या करते हैं, थक हार कर महाराज जी उस महिला को अपना कंबल से उड़ा देते हैं और ढक देते हैं और वो महिला हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ऐसी है मेरे बाबा नीप करोली की कहानी। कैसी लगी आपको महाराज जी की ये स्टोरी, कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। और जिस भी मेरे भाई बहन बंधु ने मित्र ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा, कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और आपको इस स्टोरी में एक चीज़ बता दूँ, इस स्टोरी में मुझे जो बहुत अच्छा लगा, महाराज जी कभी भी भेदभाव नहीं करते थे कि जज साहब की गाड़ी को मना कर ठुकरा कर एक रिक्शे में आराम से गए। महाराज जी बड़े निर्मल मन के हैं, बड़े दयालु कृपालु हैं। आप सभी लोग विश्वास रहे महाराज जी सब ठीक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और आनंद में होंगे, जहाँ भी होंगे श्री राम नाम का जाप कर होंगे और अपना काम करेंगे। धन्यवाद। जय जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीप करोली। आप लोग खुश रहें, आनंद में रहें, मंगल। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।